We think, but not completely endorse, that having deep childhood phobia with materials manufactured in thin sheets from the pulp of wood or paper, as we commonly know it, can make a certain 60-something Bengali woman go insane and scream Maoist at unsuspecting people. The good news is that Bipasha Basu has finally figured out how not to apply too much of eyeliner for her ghost makeup. Sometimes I wonder if those little puppies are real or not. If you know what I mean. Jai. गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। धरती माँ के कोख से पैदा हुए ये कलमू है बच्चे अपनी ही आग में सुलगते ये लाल लाल सितारे, और हाल ही में कोलगेट कांड में फंसे हुए ये नन्हे मुन्ने प्यारे लाल। अरे भाई, मैं अपने पार्लियामेंट के मंत्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कोयले की यानी कोल की बात कर रहा हूँ। बेचारा निर्जीव कोयला इन काले करतूतों वाले पार्लियामेंटेरियंस के चक्कर में ऐसा उलझा कि अपना मुंह काला काला मतलब पूरा काला करवा लिया, पूरा का पूरा। 17 अगस्त मतलब 17 अगस्त के दिन कैग का कोयला खदानों पर रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल हुआ, और जितनी चाबी बीजेपी के पुतले में आरएसएस ने भरी है, उसके मुताबिक पुतले के मुंह से निकला प्राइम मिनिस्टर को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहना है कि 2005 से 2009 तक 142 कोल फील्ड्स प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज को अलॉट की गई एज एनॉर्मस विद यूपीए बगैर ऑक्शन के। इससे एक्सचेकर को 1.86 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। सरल भाषा में कहा जाए तो ये कोल का बहुत बड़ा झोल है। 2G स्कैम इसके सामने चना कुरमुरा है। और कोयला घोटाले से कई फायदे भी हो सकते हैं मिडिल क्लास को। जी हाँ, टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसे गंवा कर गवर्नमेंट हमारे लिए विदेशी दरवाजे खोल रही है। कैसे? सुनिए। आपको मिलेगी 3rd क्लास एजुकेशन हमारे देश में, तो आप क्या करेंगे? लोन लेकर अपने बच्चों को विदेश भेजेंगे। इससे उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी और उनका भविष्य उज्जवल होगा। हेल्थ केयर और मेडिसिन इतना महंगा और बकवास होगा कि अपने आप अपनी सेहत का आप ध्यान रखने लगे। सैनिटेशन डिपार्टमेंट में तो वैसे भी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, और ना ही पानी के मामले में कोई ढंग का बजटरी एलोकेशन हुआ है। तो आखिर आप लोटा लेकर घूमेंगे और नेचर के और करीब पहुंचेंगे। लैक ऑफ फैसिलिटीज के आप जिंदगी से इतने त्रस्त हो जाएंगे कि आप या तो खुदकुशी करने की सोचेंगे, यस वी हैव अ होल एपिसोड ऑन दैट, या फिर आप लोन लेकर फॉरेन जाने की सोचेंगे। दोनों के फायदे ही फायदे हैं भैया। दोनों से होगी देश की पॉपुलेशन कम, और आप लोन लेकर बढ़ाएंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी इकोनॉमी डेफिनेटली उभरेगी। जीडीपी यानी कि गांड पे डंडा पूरा श्योरली 10% क्रॉस कर जाए। हाल ही में न्यूज मिली है कि इस कोयले के झोल के बाद गवर्नमेंट की कंप्लीट एपैथी टुवर्ड्स कॉमन मैन और कुचले गए मध्यम वर्ग में से एक सुपर हीरो पनपा। उनका नाम है बबुआ। हमें बड़ा नाज है कि बहुत खिटपिट करने के बाद वो हमारे शो पर आने के लिए राजी हुए हैं। आइए बात करते हैं बबुआ से। तुम बबुआ हो, सुपर हीरो? अरे नहीं भाई, हम हैं महेंद्र मालिश वाला। तो बबुआ कहाँ है? अरे बबुआ हमारी खोली में रहता था। रहता था? हाँ। तो कहाँ गया? मतलब किसी मामले में बिजी है क्या? नहीं नहीं, वो चला गया। चला कहाँ? वापस बिहार। तो क्यों? राज भैया ने बोला था बिहारी हो, जाओ वापस। अरे पर बबुआ तो सुपर हीरो है ना, उसको कैसा डर? डर नहीं साहब, दिल टूट गया था उसका। अब कौनो नेता थोड़ो है, सुपर हीरो के दिल होता है।
नहीं अच्छा एक मिनट, पर ये बबुआ जो था वो करता क्या था? क्या सुपर पावर्स, क्या सुपर पावर्स थे उसके पास? ऑटो चलाता था। क्या सुपर पावर था उसके अंदर। पीक आवर में भी जो है आधे घंटे में बोरीवली से लेकर के जो है लोखंड वाला में खड़ा कर देता था। क्या सुपर पावर था उसके अंदर है? और तो और मोबाइल कोई भूल जाए तो उसके घर तक पहुंचाने जाया करता था, इतना पावर था। और तो जब किसी लड़की और लड़का का जो है इधर उधर कोई जगह नहीं मिलती थी ना, ठोकम पट्टी के अपनी ऑटो में जगह भी देता था। क्या पावर था भैया। उसके बाद कलीमा, जो कलीना है ना जी, कलिंगर याद आता है। कलीना में जब बारिश के बाद जो है लोगों को समुंदर पार कराता था। क्या पावर था उसके अंदर भाई। राज बाबू को घंटा पता है, दादर के बाहर क्या होता उनको पता ही नहीं। उधर तो टैक्सी चलता है, ऑटो के बाद कैसे मालूम पड़ेगा उनको। तो अब क्या है, राज के डंडे पड़ेंगे। तो आना हमारे पास, फिर ऐसा ऐसा मलसिया देंगे, थोड़ा आराम मिलेगा। ये सब सुन के वैसे भी मेरा बहुत दुख रहा है, जो भी है शरीर। मैं लेता हूँ एक ब्रेक, थोड़ी मलिशिया करा के लौटता हूँ भैया। वेलकम बैक। ये तो अब म्युनिसिपल स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि द फेयर एंड लवली वर्जन ऑफ पूनम पांडे शर्लिन चोपड़ा ने प्लेबॉय मैगजीन के लिए अपने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है। ये बोल्ड स्टेप लेकर उनके करियर ने एक लंबी छलांग मारी है और आखिर देश की जनता को भी कुछ तो देखने को मिला। वरना पूनम पांडे ने तो बच्चूतिया बनाने का बस ठेका ले रखा था और नहीं तो क्या। लोग तरस गए थे कि आज उतारेगी कपड़े, कल उतारेगी, इंडिया जीतेगी तो उतारेगी, ओलंपिक में मेडल मिलेंगे तो उतारेगी, पेट्रोल के दाम कम होंगे तो उतारेगी। लेकिन शर्लिन चोपड़ा ने उतार दिया। सरल भाषा में ये कहा जाए तो शर्लिन चोपड़ा ने पूनम पांडे के थंडर की कह के ले ली। फिर शर्लिन ने एक और धमाका किया और पब्लिकली एडमिट किया कि वो कह के देती भी है। बोली लगाओ प्लेबॉय के माल होटल ले जाओ। लेने की बात से याद आया, साला खुद की कैसे कोई ले सकता है। नहीं मतलब ये चेतन भगत से, मतलब ये जो है ये चेतन भगत से सीखना चाहिए। इन्होंने हाल ही में एक नई नॉन फिक्शन बुक लॉन्च की है बेस्ड ऑन हिज एसेज व्हाट यंग इंडिया वांट्स। उनका मानना है कि यंग इंडिया को अच्छी नौकरी और रोमांस चाहिए। अबे चुतिया बाकी सब मुद्दे क्या अपनी गाड़ में डालेगी यंग इंडिया। सच पूछो तो यंग इंडिया को बस एक ही चीज चाहिए, चेतन भगत जैसे चूतिया से छुटकारा। He is really now the confirmed Rakhi Sawant of the literary world. भैया अब बस हुआ ना, जान बख्शो हम सब यंग इंडियंस की। हाल ही में एक किसान ने ममता दीदी से कुछ सवाल पूछा तो ममता दीदी ने उसे तुम माओइस्ट हो कहकर करार दे दिया और उसे जेल में भी डाल दिया। इस चुतियापे से गुस्सा होकर एनोनिमस इंडिया, जो कि एक हैकर ग्रुप है, उन्होंने ममता दीदी की साइट हैक कर दी और ममता दीदी का स्पीच बदल डाला। इस नए स्पीच में ममता दीदी ने यह मान लिया है कि वो खुद एक माओइस्ट है। ममता दीदी ने तो अब पश्चिम बंगो की घाटियों में जाने से साफ इनकार कर दिया है, ये कहकर कि सारी घाटियां उनको अब माओवादियां दिखाई देती हैं। Moving on from that horrible joke. हाल ही में तुषार कपूर न्यूज में आए ये कहकर कि एकता कपूर cannot take credit for his success। अबे क्रेडिट तो तब लेगी जब तेरा कोई सक्सेस होगा। तुषार कपूर का ये भी कहना है कि सारी फिल्मों के जो निर्देशक हैं उनकी वो मांग थे और तुषार ने मांग भर दी इन डायरेक्टर्स की। ये पहली बार हुआ होगा कि मांग भरने से कोई विधवा हो गया हो। और विचित्र खबरों में एक 24 साल के बैचलर मतलब इंडियन आदमी को पॉर्न वीडियोस देखकर होता है सिर दर्द।
आई कैन ओनली से इसका इंजीनियरिंग में कोई फ्यूचर नहीं है। हाल ही में पूरे 2 दिन तक बिजली गायब रही। पूरे नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में 68 करोड़ लोगों को 8 स्टेट्स में 15 घंटे बगैर इलेक्ट्रिसिटी जीना पड़ा जब नॉर्दर्न ग्रिड फेल हुआ। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि हर स्टेट ज्यादा बिजली ड्रॉ कर रहा था। इसमें कल्प्रिट्स पाए गए यूपी और हरियाणा। तो आज अपने शो पर गेस्ट ऑफ ऑनर है बिजली। हेलो सुमित। हाँ हेलो। बिजली गांव में नहीं है लेकिन गांव के कपड़ों में आ गई बिजली। आइए बिजली जी आइए, आपका स्वागत है इस शो पर। बताइए आप क्यों इस तरह गायब रही? सुमित, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, हर कोई मुझे चाहता है और पाना चाहता है। आखिर मैं भी कहाँ कहाँ जाऊं, किस किस को खुश करूं? मैं इतने सारे करंट अफेयर्स थोड़ी ना कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिजली जी, करंट अफेयर्स की बात करें तो क्या लगता है आपको ये प्रॉब्लम क्या ओवरड्रॉल का है? यानी 8 स्टेट्स अपनी नियम से ज्यादा बिजली ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी वजह से? अरे सुमित, मुझे बनाए तो ओवरड्रॉइंग होगी ना। वैसे भी हमाम में तो सब नंगे हैं। वैसे भी नॉर्थ इंडिया में 14,000 मेगावाट की डेली कमी है। सब जानते हैं कि मैं चली जाऊंगी अगर पावर प्रोजेक्ट्स ना शुरू हो जल्दी जल्दी। और जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए हैं उसका क्या? अरे सुमित, कोल में ही तो झोल हुआ है ना। मोस्ट ऑफ देम आर कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स। अब भगवान जाने आगे क्या होगा, दोनों में ही घपला है। तो मेरा क्या होगा? लोग तो तरसेंगे ही ना। तो इसका हल क्या है आखिरकार? कैसे आप घर घर में पहुंचेंगी? मैं तो 6 अहम मुद्दों में से एक ही हूं, बिजली। मुझे तो प्राइम इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए ना। लेकिन बॉलीवुड मेरे ऊपर अजीब ढंग के गाने बनाती रहती है। बाबूजी धीरे चलो, लड़की करंट मारती है, या पता नहीं क्या क्या। अरे भाई, कहाँ है बिजली? आजकल बिजली कहीं नहीं खड़ी। लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग। अब बनाओ गाने। लड़की करंट नहीं सालो, इन्वर्टर का बिल फेंक फेंक के मारेगी, फिर बैठ के रोते रहना। हाय, अरे दिल जले नहीं, बिल जले कहलाओगे। हाँ, आप कितना हंस रही थी, लेकिन हम जानते हैं, खास करके मैं जानता हूं कि आपके दिल में कितना दर्द है। लेकिन आप भावुक क्यों हो रही है इस समस्या को लेकर? क्या करूं सुमित, मेरे भी तो कुछ अरमान है ना। मैं भी एक्सपोज करना चाहती हूँ उन मंत्रियों को जिन्होंने मेरा शोषण किया है, स्पेशली वो हरियाणा के मंत्री को। अरे कुछ एक्सपोज मत कीजिए आप, हम पर टैक्स इवेजन चार्जेस लग जाएंगे और सीबीआई पीछे पड़ जाएगी हमारे। वैसे भी हमने 1 साल से टीडीएस नहीं भरा है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है। अच्छा लेते हैं क्या छोटा सा ब्रेक, लौट कर देखेंगे कुछ लेटेस्ट टीवी कमर्शियल्स। अरे लकड़ी लाओ, इनको लेकर जाओ बाहर। जाइए तड़कता। हाँ वेलकम बैक। आइए देखें मार्केट में आए हुए नए कुछ कमर्शियल्स। कमर्शियल नंबर 1। भाई साहब, एक टूथपेस्ट देना।
ये टूथपेस्ट दे जरूरत से कुछ ज्यादा सफेद दांत और काले नोट। कोलगेट, पूरे परिवार के स्विस बैंक अकाउंट के लिए कोलगेट। जी हाँ, आज ही ले आए कोलगेट। मैडम जी की कसम, अच्छो उंगलियां घी में। सुनो जी, पड़ोसन के यहाँ कोलगेट भी आ चुका है और फ्लश टैंक में हजारों के नोट मिले हैं। बस एक तुम ही पीछे रह गए हो। बस डार्लिंग, आज ही लाता हूँ मैं कोलगेट। फिर देखना कैसे हमारे बाथरूम के टाइल्स भी डायमंड स्टडेड होंगे। टिंग टोंग। अब देखिए कमर्शियल नंबर 2। पापा मैं बड़ा होके क्या बनूंगा? बेटा, मैं तुम्हें एक प्रोफेशनल धरना पार्टिसिपेंट के रूप में देखना चाहता हूँ। मेरी आंखें तरस गई हैं। अगर तू वो बन गया तो तू कभी आउट ऑफ जॉब नहीं होगा। हाँ पापा। बोल, करेगा ना अपने इस बाप का ये सपना पूरा? हाँ पापा, करेगा। करेगा? हाँ। तो चलो DPTS। तो चलो DPTS। बेटा किसके हो? धरना पार्टिसिपेंट ट्रेनिंग स्कूल यानी कि DPTS, वो नाम जिस पर हर पार्टी भरोसा करती है और वो सिविल सोसाइटी भी जो बाद में पार्टी बन जाती है। यहाँ पर आपको फुल ट्रेनिंग मिलेगी इन चीखना, चिल्लाना, डांसिंग, बेदीज फेमस चुनरी डांस एंड टॉलरेटिंग बोर्डम। किसी भी इशू को च्युइंग गम की तरह कैसे खींचना है बिना किसी रिजल्ट के, बार बार सेम मुद्दे पे और बिना आइडेंटिटी रिवील किए हुए हर पार्टी के धरने अटेंड करके ओवरऑल एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमाने हैं। इन सब बातों की ट्रेनिंग थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ मिलेगी आपको DPTS में। आज ही अपने बच्चे के फ्यूचर को धरना इंडस्ट्री में सिक्योर करें। टिंग टोंग। देखिए कमर्शियल नंबर 3। डॉक्टर मेरी बेटी बहुत कमजोर हो गई है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो मोदी मिल्क, पिला दो अपनी बेटी को। दूध नाओ, मोदियों पलो। मिडिल क्लास लड़की हूँ और पहले मैं मेल नरिशमेंट और डाइटिंग के बीच का अंतर नहीं जानती थी और हर मॉडलिंग एजेंसी मुझे रिजेक्ट कर दिया करती थी। लेकिन जब से मेरे जीवन में ये आया है, अब मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और मैं अपने सारे मिडिल क्लास वैल्यूज भूल चुकी हूँ। मोदी मिल्क, मोदी मिल्क, मोदी मिल्क, मोदी मिल्क। बहनों भाइयों, इसके साथ ये सेगमेंट पूरा होता है। मिलते हैं ब्रेक के उस पार दिल्ली के प्रिंस से। बजाओ भाई। अब चलते हैं सीधे आज के हेलो ब्रदर में। देखते हैं दिल्ली में भाई लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। आइए। हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर। ये इतने सारे फोन टेबल पे कहां से आ गए? सब एक जैसे दिख रहे हैं। मेरा और वरुण का सीक्रेट फोन कौन सा है? रामू काका, रामू काका कहाँ मरने गया ये बुड्ढा साला? हेलो, अरे ये नहीं बज रहा है। हेलो, हाँ ये बजा। हेलो हेलो, पासवर्ड प्लीज।
5 वड़ा पाव, 3 प्लेट फिश करी, 4 प्लेट बिरयानी और 1 चाय प्लीज। ये कौन सा पासवर्ड है? ये मेरा ऑर्डर है। और हाँ, साथ में ककड़ी और कांदे का एक्स्ट्रा कचूमर भी भेज देना। और डक रोल्स हैं तुम्हारे पास? ओके, शायद ये गलत नंबर लगे। आप कौन बात कर रहे हैं? सचिन तेंदुलकर फ्रॉम 5 तुगलक लेन। व्हाई? ओह वाओ, हेलो सचिन, दिस इज राहुल फ्रॉम 10 जनपथिया। ओह हाय द्रविड, क्रिकेट से रिटायर होने के बाद उडुपी होटल खोल दिया क्या? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। वैसे मैं भी तुम्हारे पहले क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेता, लेकिन मेरा जो वो होटल था ना तेंदुलकर्स, वो लॉस में जाके बंद हो गया ना, इसीलिए मैंने क्रिकेट से अभी तक रिटायरमेंट नहीं लिया। ये सी नहीं नहीं, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, राहुल बाबा, कांग्रेस पार्टी का युवराज। तुमने गलती से रॉन्ग नंबर घुमाया सचिन। आइला, सॉरी राहुल बाबा जी, वो मैंने चश्मा भी नहीं पहना है ना, इसीलिए लगता है मैंने गलत नंबर डायल कर दिया। उम्र के साथ अब मेरी आंखें भी थोड़ी कमजोर होती जा रही हैं, तभी तो हमेशा बोल्ड हो जाता हूँ। एनीवेज, ओह आई अंडरस्टैंड सचिन, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। बाय द वे सचिन, तुम 5 तुगलक लेन में कब शिफ्ट हुए? तुमने तो कहा था कि मैं सरकारी खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता, तो फिर ये अचानक कैसे तुम 5 तुगलक लेन में शिफ्ट हो गए? हाँ, इरादा कैसे बदला तुम्हारा? वो एक्चुअली वो हम उधर वो पोल्यूशन कम है ना राहुल जी। चिंदी चोर साला, छोड़। बाय द वे, मैं आपके क्रिकेट के खेलने के स्टाइल का बहुत बड़ा फैन हूँ। आई एम अ बिग फैन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वैसे मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ओह थैंक यू। मेरे किस चीज़ के आप फैन हो? डू यू लाइक माई स्मार्ट लुक्स या मेरे पॉलिटिक्स खेलने का अंदाज? टेल मी। नो 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 नो, इनमें से कुछ भी नहीं। आई जस्ट लव योर ड्रेसिंग स्टाइल, वाइट कुर्ता पजामा और वाइट मैचिंग शूज, यू नो, इट्स ब्रिलियंट, इट्स वेरी ब्राइट। या आई नो। मैं और दिग्विजय सिंह ने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की इस लुक को परफेक्ट करने के लिए। बहुत टाइम लगा था इसमें। एक्चुअली जब भी मैं आपको देखता हूँ मुझे मेरे बचपन की याद आ जाती है। ओह दैट्स सो स्वीट। मैं जब 3rd क्लास, मेरा मतलब है कि 3rd स्टैंडर्ड में था ना, तब मैंने रैम्बो सर्कस देखी थी, जिसमें एक फनी जोकर था। आई लाइक दैट जोकर अ लॉट। और उस जोकर ने भी बिल्कुल आप ही के जैसा कॉस्ट्यूम पहना था, इसीलिए जब भी मैं आपको देखता हूँ ना, तुम्हें तुम्हारे बचपन की याद आती है। अच्छा एक बात बताओ सचिन, डू यू हेट इटालियंस? नो। तो फिर तुमने तुम्हारी फेरारी क्यों बेच दी? वो क्या वो? आज तुमने तुम्हारी फेरारी बेच दी, कल तुम हमें बेच दोगे। यही है तुम्हारी दोस्ती? तुम्हें राज्यसभा का नॉमिनेशन दिया हमने, तुमने हमें क्या दिया? कुछ नहीं। और साइना नेहवाल को नई BMW कार। रिटायरमेंट के बाद क्या साइना नेहवाल से बैडमिंटन सीखने का इरादा है? बैडमिंटन? आई ला, मुझे तो लगा था कि साइना नेहवाल वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है। शिट। सचिन तू ही मेरा सच्चा दोस्त है रे, कुछ खाने को दे यार, सवेरे से कुछ खाया नहीं। विठोबा के नाम पे दे दे यार। राहुल बाबा, मुझे इस कामली से बचाओ। विठोबा के नाम पे रोटी दे दे राहुल बाबा। मम्मी, मुझे इस कामली से बचाओ। दिल्ली के भाइयों में अमसा सचिन को देख के बड़ा सुकून मिला। आप भी ऐसी फालतू चीजों में सुकून ढूंढिए। नेताओं को देश लूटने दीजिए, पूरी सैलरी बिल भरने में लगाइए, फेस्टिवल सीजन की तैयारी कीजिए और इस दिवाली टोटल दिवाला निकालिए। तब तक एक बार फिर जय हिंद।